Hello everyone, welcome to SKSR Academy. In today's class, we are going to understand 5th semester syllabus of BA Political Science, which is based on New Education Policy 2020. Before we start, if you are new to this channel, please do like, subscribe and share it to your friends as well. और एक बात, मैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट करके इस चैनल पर कर दिया हूँ। आप इस चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। और आने वाले डेज में हम फिफ्थ सेमेस्टर के टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज क्लासेस करेंगे इस चैनल पर। ओके, देखते हैं। मेनली फिफ्थ सेमेस्टर में 3 पेपर है। पेपर नंबर 11, पेपर नंबर 12, कोर पेपर 12, देन कोर पेपर 13। आओ देखते हैं एक एक पेपर में क्या क्या टॉपिक है जो आपको पढ़ना है फिफ्थ सेमेस्टर में। फर्स्ट वन इज पेपर नंबर या कोर पेपर 11, विच इज नोन एज ग्लोबल पॉलिटिक्स। हर पेपर में 4 यूनिट है। 4 यूनिट में कुछ पार्ट को सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें यूनिट 1 में है ग्लोबलाइजेशन एंड पर्सपेक्टिव। ओके, यूनिट 1 में आप क्या जानेंगे? ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानेंगे, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। ओके, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव मतलब ग्लोबलाइजेशन का, अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो और क्या बेटर अल्टरनेटिव, अदर ऑप्शन क्या हो सकता है ग्लोबलाइजेशन के अलावा, उसके बारे में जानोगे। देन ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में जानोगे। ग्लोबल इकोनॉमी में ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और सिग्निफिकेंस। एंकर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। एंकर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब जो भी एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फील्ड में जो कि इकोनॉमी के रिलेटेड काम करता है, जैसे कि IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, TNC। TNC मतलब ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, इनको MNC कहा जाता भी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनी। Then third one is political debates on sovereignty and territoriality. Okay, इसमें क्या आप जानना पाओगे? तो जब ग्लोबलाइजेशन का एरा स्टार्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन का एरा कब स्टार्ट हुआ? 1991 में। तो वो ग्लोबलाइजेशन के बाद मैंने पिछले क्लास में बताया है, शायद आप भी जानते हुए, सोवरेंटी क्या है। ओके, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद स्टेट के सोवेरेंटी में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में जानेंगे। और उसका जो टेरिटोरियल सोवेरेंटी था स्टेट का, वो कैसे डिक्रीज हुआ, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। देन मूविंग टुवर्ड्स यूनिट नंबर 2, देन ग्लोबलाइजेशन इश्यूज एंड डायमेंशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन आने से क्या क्या इश्यूज एमर्ज हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि और ग्लोबलाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन। डायमेंशन मतलब ग्लोबलाइजेशन को देखने का डिफरेंट डिफरेंट नजरिया से, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से। कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद टेक्नोलॉजिकल फील्ड में और कल्चरल फील्ड में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ या क्या इम्पैक्ट पड़ा। देन जेंडर एंड ह्यूमन राइट के बारे में जानेंगे। ओके, देन इकोलॉजिकल इशू। ओके, जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन या जो भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड कंसर्न है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देन यूनिट नंबर 3, इश्यूज ऑफ ग्लोबल कॉमन। ओके, ग्लोबल फील्ड में या वर्ल्ड फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस है ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, जैसे कि प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन मतलब न्यूक्लियर वेपन जो है उनका बढ़ाई होना। ओके, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन को बनाना को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बोलते हैं।
तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए ग्लोबल फील्ड में दो ट्रीटी या एग्रीमेंट हुआ था। मैं और भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ था, बट मेनली दो इम्पोर्टेंट वन इज एनपीटी, वन इज टीटीबीटी। एनपीटी मीन्स स्टैंड फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मतलब क्या, न्यूक्लियर वेपन का नंबर बढ़ जाना। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब न्यूक्लियर वेपन को या बनाना को बढ़ावा ना देना, कमाना। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देन सेकेंड वन इज सीटीबीटी। सीटीबीटी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये दो मेनली ट्रीटी हुए थे, इन सब इनके बारे में जानेंगे। देन इंटरनेशनल टेररिज्म, टेररिज्म के बारे में जानेंगे, और इस टेररिज्म को कैसे हम काउंटर कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देन क्राइसिस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी यहाँ पर जानेंगे। रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन, रिफ्यूजी माइग्रेशन शायद आप जानते होंगे। रिफ्यूजी माइग्रेशन कौन है, जो भी एक कंट्री से माइग्रेट होकर दूसरे कंट्री में जाकर रहता है। ये दो टाइप का होता है, वन लीगल माइग्रेशन, अदर वन इज इलीगल माइग्रेशन। फर्स्ट हम माइग्रेट होकर गए, अगर दूसरी कंट्री में जाकर हम क्या मांगते हैं, उस गवर्नमेंट या स्टेट से एसाइलम मांगते हैं, तब हम एक रिफ्यूजी होते हैं। ओके, मतलब उस देश में रहने के लिए हम क्या मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। ओके, यहाँ पर हम रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देन यूनिट नंबर 4 में ग्लोबल मल्टीलेटरल गवर्नेंस। ओके, ग्लोबल मल्टीलेटरल गवर्नेंस मतलब यहाँ पर जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इनमें से क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आया था। ओके, यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के बारे में, पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में, इन सब जानेंगे। ओके, जो 17 एसटीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट समिट के बारे में बात करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी, सोलर अलायंस, देन मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक एंड नेचुरल डिजास्टर, इन सब चीजों के बारे में हम, यह आपको पढ़ना पड़ेगा कोर पेपर 11 में, जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स है। ओके, देन सेकेंड कोर पेपर 12 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आपको पता होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है। क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? एक कंपैरेटिव वे में ग्लोबल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करके उसका बेहतर मॉडल क्या हो सकता है या बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, उनको स्टडी करता है। ओके, इनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, अप्रोचेस। ओके, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो जो भी अप्रोचेस है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, सॉरी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, रेशनल चॉइस अप्रोच, इंटरप्टिव अप्रोच, इन सब अप्रोचेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अप्रोचेस मतलब वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड समथिंग। ओके, एक चीज को देखने का नजरिया को अप्रोचेस बताया, वो कहते हैं। देन सेकेंड वन इज कॉलोनियलिज्म इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करेंगे, डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे। देन यूनिट नंबर 2 स्टेट्स एंड नेशन। स्टेट्स और नेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न नेशन स्टेट इन वेस्ट, स्टेट थ्योरीज, कॉन्स्टिट्यूशनल, एथिकल एंड मॉरल, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्लूरलिस्ट। देन और इसमें क्या बात करेंगे, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करेंगे, वेलफेयर स्टेट कैसे इमर्ज हुआ, डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस के बारे में। देन स्टेट इन डेवलपिंग वर्ल्ड, एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म के बारे में, नेशन बिल्डिंग इन डेवलपिंग वर्ल्ड, इन सब चीजों के बारे में यूनिट 2 में हम बात करेंगे। देन यूनिट नंबर 3 कल्चरल एंड कम्युनिकेशन, सॉरी कल्चर एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो भी यूनिट है, इन सबको कंपैरेटिव वे में स्टडी किया जाएगा। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल कल्चर के बारे में जानेंगे, सिविक कल्चर, पॉलिटिकल ट्रस्ट, सोशल कैपिटल, पोस्ट मटेरियलिज्म, हंटिंगटन क्लास सिविलाइजेशन।
ओके, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी में मास मीडिया का रोल क्या है, मीडिया इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑन डेमोक्रेसी या स्टेट के ऊपर पढ़ेंगे। देन लास्ट यूनिट डेमोक्रेटाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे, कैसे डेमोक्रेटाइजेशन एक्सपांड हुआ, मतलब डेमोक्रेसी ग्लोबल स्टेट्स में कैसे एक्सपांड हुआ। डेमोक्रेटाइजेशन, रिजिम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक स्टेट अगर अथॉरिटेरियन पोजीशन में है, अगर वो उसका पावर शिफ्ट होकर डेमोक्रेटिक फॉर्म में आया तो उसको रिजिम ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, मतलब वन फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म इनटू एन अनदर वन। देन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सैमुअल पी हंटिंगटन की 3 स्टेज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देन डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन, रूल ऑफ सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेसी। देन टू थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देन लास्ट पेपर, पेपर नंबर या कोर पेपर 13, इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज। ओके, हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन पर है, यूनिट नंबर 1 में हर एक यूनिट में दो दो थिंकर है, इंडियन थिंकर। फर्स्ट वन इज मनु के बारे में जानेंगे, मनु सोशल लॉ, धार्मिक गवर्नमेंट। ओके, देन कौटिल्य, थ्योरी ऑफ स्टेट, स्टेटक्राफ्ट एंड गवर्नमेंट। ओके, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन बारेनी के थ्योरी ऑफ किंगशिप, आइडियल पॉलिटी, इसके बारे में जानेंगे। देन अबुल फजल, monarchy, व्यूज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अबुल फजल के मोनार्की के बारे में क्या व्यू था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर क्या क्या सजेशन था। देन राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ेंगे। लिबरलिज्म, सोशल रिफॉर्म, जो जो भी इनिशिएट वो किए थे उनके सब के बारे में जानेंगे। देन पंडिता रमाबाई के जेंडर एंड सोशल रिफॉर्म के बारे में जानेंगे। देन लास्ट वन इज स्वामी विवेकानंद, आइडियल सोसाइटी, आइडियाज ऑन हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म को लेकर स्वामी विवेकानंद का क्या व्यू था, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन वी.डी. सावरकर, हिंदुत्व एंड नेशनलिज्म। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में हम 5th सेमिस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। ओके, अपकमिंग डेज में हम पेपर 11 से लेकर 13 तक यूनिट वाइज क्लास को इस चैनल पर करेंगे। So for that you need to subscribe this channel। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाले क्लासेस को देखने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड एज वेल। थैंक यू।